हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैच जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। इसलिए कहते हैं कि जो क्रिकेट है वो एक फ़नी गेम है, और फनी गेम है क्योंकि इंडिया ने इतना मारा T20 में न्यूजीलैंड को। और ऐसा लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड वो न्यूजीलैंड ही नहीं है जो T20 में जो वर्ल्ड कप खेल रही थी। मतलब ठीक ठाक इंडिया ने फेंटी चढ़ाई उनको, लेकिन आज ODI में आने के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, क्योंकि फॉर्मेट डिफरेंट है। तो आई डोंट नो, मतलब बहुत अच्छा खेला इंडिया ने, लेकिन न्यूजीलैंड का आउट ऑफ जिस तरह आपने पढ़ लिया होगा कमेंट में कि जो टैग पढ़ लिया होगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया आई थिंक टॉम लेथम, और उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया। और मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर स्कोर कार्ड देखा जाए इंडिया का, जो इंडिया ने पहले बैटिंग की और 306 स्कोर कर डाला 7 विकेटों पे, जो कि ODIs में अच्छा स्कोर है। क्योंकि अगर आप ऑकलैंड में या आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं तो एक ज़बरदस्त स्कोर होता है ये 300 280 प्लस, जितना भी स्कोर आप कर लो, 270 280 प्लस, जितना भी स्कोर आप कर लो अच्छा होता है। तो इंडिया आई थिंक जब पहली इनिंग्स खत्म हुई थी तो इंडिया कंफर्टेबल फील कर रहा था कि हाँ यार ठीक है, जीत जाएंगे, जिस तरह इनको T20 में हराया उस तरह हरा देंगे एंड ऑल दैट। लेकिन वही बात हुई कि जो इंडिया के जो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे वो 3 तो आउट हो गए 88 पे। उसके बाद फिर जब आए टॉम लेथम साहब और उन्होंने ठीक ठाक फेंटी चढ़ाई, क्योंकि 104 गेंदों पे 145 कर डाला, 19 चौके। यार मैंने अभी तक जो है काफ़ी देर हो गया वनडे मैंने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग जो नहीं देखी। 19 चौके मार डाले और 5 छक्के, मतलब 19 चौकों का मतलब है कि ठीक ठाक फेंटी लगाई है उसने इंडिया को। और इंडिया को सारा T20 का जो चढ़ा हुआ था जोश एंड जज्बा और हर चीज़ वो सारी उतर गई होगी। आई थिंक ज़रा इंडिया को अपने आप को फिर से कंपोज करना है, क्योंकि अक्सर लोग T20s की जो जुनून होता है, जो T20 का जज्बा होता है, वही लेके ODI में जाने की कोशिश करते हैं या टेस्ट में जाने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक ये ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है ODI और टेस्ट। जिस तरह पाकिस्तान का मैच होने लगा है इंग्लैंड के साथ टेस्ट, तो आई थिंक उसमें भी पता चल जाएगा कि क्योंकि इंग्लैंड बीइंग सो कंपोज एंड सो वंडरफुल, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया इंग्लैंड के साथ ODI में। सो आई थिंक फनी गेम है और ज़बरदस्त, लेकिन आई थिंक इंडिया को दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। बहुत ज़बरदस्त मैच था, स्कोरिंग हाई था, ज़बरदस्त था। लेकिन फिर वही बात है कि टॉम लेथम जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे और उन्होंने ठीक ठाक फेंटी चढ़ाई, 19 चौके मारना। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ODIs की अभी कुछ अरसे में जो खेली गई है वो इसे टॉम लेथम ने के लिए है। कूडोज टू टॉम लेथम। और इंडिया के लिए यही है कि अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करें। यस वो क्योंकि मेंटालिटी वही है कि 60-70 स्कोर किसी ने कर लिया तो कहते हैं बड़ा अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन उसने जब 145 का डाला है तो फिर तो मतलब उसका जवाब ही कोई नहीं था इंडियन बॉलर्स के पास। और वैसे भी इंडियन बॉलर्स जो हैं वो आई थिंक फिर वही बात है कि आप टेस्ट कर रहे हो अपने नए बॉलर्स को या अपने नए डेब्यूटेंट्स को आप टेस्ट कर रहे हो, तो आप टेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप जब भी है, अब वर्ल्ड कप तो इंडिया में होना है, अब आप न्यूजीलैंड में अगर उनको खिलाओगे तो पिचेस बिल्कुल डिफरेंट इंडिया और न्यूजीलैंड की। तो आई होप कि इंडिया जो है वो वनडे का, क्योंकि ज़्यादातर अब जो मेन कंसर्न है हर टीम का वो वनडे है, क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है। और फिर आगे से क्योंकि जैसे ही साल स्टार्ट होगा फिर PSL स्टार्ट हो जाएगा, फिर IPL और फिर जितनी भी लीग्स हैं उसमें भी है लीग स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई थिंक ये जो स्विच करना है फ्रॉम T20 टू ODI एंड ODI टू टेस्ट, ये प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई थिंक इतना ज़्यादा स्विचिंग करने पे और इतना ज़्यादा T20 खेलने से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वनडे में कैसे। क्योंकि अगर 30-35 स्कोर खेलना कि जिस तरह उस दिन मैं देख रहा था मैच, तो मैं ऑलमोस्ट मैं बोर होना शुरू हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी देर बैठना पड़ने की। T20 में होता है कि 2 घंटे में मैच खत्म हो, जल्दी जल्दी हर चीज़ करे। सो आई होप कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं इस चीज़ को जल्दी रियलाइज़ कर लेंगे, क्योंकि फिर वही बात है कि T20 में एक टीम अच्छी हो सकती है, ODI में बिल्कुल ही खराब और टेस्ट में भी बिल्कुल ही चेंज हो सकती है। सो आई थिंक प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए जो कि लंबे रेस के घोड़े हैं और लंबा खेल सकें, क्योंकि T20 का खेल करके आपके मसल्स भी उस तरह हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बातें करने वाली हैं, लेकिन आई होप कि जैसे जैसे ये ODI आगे जाएगा तो आपको पता चलेगा, सीरीज़ आगे जाएगी पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।